नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं सारण के बनियापुर विधानसभा में। यहाँ हमारे साथ है सुमित कुमार गुप्ता जी। आइए उनसे विशेष हम चर्चा करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं भी राजेश जी आपका सारण सच न्यूज के तमाम श्रोतागण, तमाम साथियों को नमस्कार करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने धरातल पे जाकर वहां की चीज़ों को दिखाने का काम कर रहे हैं आप अपने दर्शकों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सर यहाँ पे एक सभा हुआ था राजद का, तो उसमें क्या विशेष हुआ वो हमारे थोड़ा दर्शकों को बताइए। कल सभा हुआ था सामाजिक न्याय पे परिचर्चा जी। ये सभा का उद्देश्य था कि हमारे जो साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ कमेटी और उसके साथ साथ जितने भी हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल की विचार को अपने हृदय में बसाते हैं और उस विचार को लेकर चलते हैं, उन्हीं साथियों का एक सभा था, एक बैठक था जिसमें देखा जाए तो प्रशिक्षण दिया गया कि सामाजिक न्याय के बारे में जितने भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वार्ड में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में जाकर इस बात को बताना है जो नहीं जानते हैं और उनसे सामाजिक विचार को आदान प्रदान करते हुए उनसे भाईचारा की भावना को उत्पन्न करना है और आने वाले समय में जो 2025 की विधानसभा की चुनाव होने वाली है उसमें प्रचंड बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल को अपना बहुमूल्य वोट देकर और माननीय नेता तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी में बैठाना है। हमारे जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय की परिचर्चा, इसकी सोच यही है जियो और जीने दो। आज की डबल इंजन सरकार में जो अपने आप को सुशासन की सरकार बोलती है, इसमें देखा जाए तो सामाजिक अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज 20 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में ना जाने कितनी बेगुनाहों का हत्या हुआ, कितने असहाय का दुकानों को लुटा गया, कितने शासन प्रशासन द्वारा जनता का आर्थिक शोषण किया गया। तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को बताने की आवश्यकता है। जब आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तमाम चीज़ों को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आए थे, अपनी बातों को रखें और उससे तमाम बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे साथी हैं उनमें एक नया ऊर्जा, नया जोश, नया जज्बा आया है और हम लोग लग चुके हैं सामाजिक न्याय के विषय में अपने टोले मोहल्ले, अपने क्षेत्र में बताने का काम चालू कर दिए। जिस प्रकार सामाजिक न्याय हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने पूरे बिहार में करके देखा है, जिस प्रकार हमारे नेता लालू यादव ने सामाजिक न्याय दिलाने का काम किए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को बोलने का, बैठने का और उन्हें आत्मविश्वास और उन्हें मान सम्मान बढ़ाने का काम किए। ये तमाम चीज़ों का चर्चा हम लोग प्रत्येक अपने बूथ स्तरीय, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय तमाम चीज़ों पे चर्चा जोरों शोर से चल रही है और इस चर्चा से हमें लगता है कि लोगों की जो चेतना है, चेतना समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार से परेशान होते होते वो चेतना फिर जगी है कि आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, पुनः पूरे बिहार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन को हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और पूरे बिहार को समृद्ध बिहार बनाएंगे। चुनाव होने वाला है, तो बनियापुर विधानसभा से आपकी क्या सर तैयारी है? देखिए 2025 की जो विधानसभा चुनाव होने वाली है इसकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। हम अपना बनियापुर ही नहीं, पूरे सालन के 200 विधानसभा, चाहे वो आपका अमनौर विधानसभा हो, छपरा विधानसभा हो, सोनपुर विधानसभा हो, आपका परसा विधानसभा हो, तरैया हो, एकमा हो, मांझी हो, तमाम 200 विधानसभा में हमारे व्यावसायिक प्रकोष्ठ की जो हमको दायित्व मिला है, हमारा संगठन 20 प्रखंड, 200 नगर पंचायत, 1 नगर निगम, हर एक प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर तक हमारा संगठन बहुत मजबूत है और तमाम व्यवसायियों ने ये ठाना है
कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को लाना है। और बनियापुर की जहाँ तक बात हुई, बनियापुर की हमारी तैयारी बहुत ही बेहतर है। बनियापुर में टोटल बनियापुर प्रखंड में 22 पंचायत और मशक प्रखंड में 15 पंचायत, एक नगर पंचायत, इस तमाम पंचायतों में बूथ वाइज, पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज हमारी तमाम कमेटी का गठन हो चुका है, बूथ कमेटी का गठन हो चुका है। हमारे तमाम साथी एकदम तैयार हैं, लगे हैं कि कब चुनाव आयोग का निर्देश आए और हम जनता के बीच में अपने नेता के द्वारा टिकट लेकर पहुँचे। तमाम लोग पूरा जी जान लगाकर बनियापुर से ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेंगे। क्या सर सारण के राजद कितना सीटों जीत सकती है? हमारा प्रयास है कि हम 10 में 10 जीतेंगे, क्योंकि राजद के जितने भी हमारे साथीगण हैं वो समाजवादी साथीगण, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं समाजवादी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी हैं। और पूरे सारण के समाजवादियों ने ठाना है कि सामंतवादी और पूंजीवादी को सारण से उखाड़ कर फेंकना है। सर यहाँ पे एक राशन मिल रहा है मुफ्त में, तो सर 5 किलो की जगह पर 4 किलो क्यों सर? उसमें भी वजन सही से नहीं दिया जा रहा है। देखिए, उसका किसका दोषी माना जाए? देखिए सर, जो राशन 5 किलो में 4 किलो क्यों मिल रहा है, ये तो माननीय डबल इंजन की सरकार के जो मंत्री हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को सुशासन की सरकार का दावा ठोकते हैं, उनको भी मालूम है। और इसी सब चीज़ से ना, आप राशन का ही बात बोल रहे हैं, राशन में वही है, आंगनवाड़ी में वही है, शिक्षा के लिए शिक्षा के मंदिर में वही है, अरे ब्लॉक में वही है। हर एक जगह तो भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही तो हम लोग सामाजिक न्याय की परिचर्चा चालू किए हैं, जिसमें जन जन तक इस भ्रष्टाचार की सरकार, निकम्मी सरकार के बारे में व्याख्या करके लोगों को जागरूक करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग अपने नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सुशासन की सरकार स्थापित करेंगे। क्या उनको ये मैसेज नहीं जा रहा है कि 4 किलो जगह पर 5 किलो जगह पर 4 किलो क्यों मिल रहा है? उनको पूरा का पूरा मैसेज है। अब कुछ तो कोटेदार के पास जाइएगा तो कहिएगा कि हाँ, वो क्या बोलेंगे कि नहीं हमको भी कमीशन देना पड़ता है। आपको मालूम है कि एक पंचायत में, पंचायत का छोड़िए, हमें लगता है कि एक पंचायत में कम से कम डीलरशिप नहीं भी है तो 7-8 डीलरशिप है। एक पंचायत में कम से कम राशन भोगी नहीं भी है तो हमें लगता है कि 3000 से 4000 परिवार के घरों तक राशन पहुंचता है। एक परिवार में 5 सदस्य 6 सदस्य रहता है। अगर जो एक व्यक्ति का 1 किलो राशन कार्ड लिया जाता है, अगर जो 4000 घर है और एक परिवार में 5 आदमी है तो 4×5 = 20,000 परिवार को राशन मिल रहा है। 20,000 परिवारों का 1-1 केजी राशन काट रहे हैं तो हो गया 20,000 केजी। 20,000 केजी अगर जो 20 रुपये 30 रुपये भी बेच रहे हैं, इसको टू कीजिए तो कम से कम हमें लग रहा है कि 10-12 लाख का किसी तरह मतलब कि उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। मतलब ये भ्रष्टाचार की कमाई पहुंच रही है। उसमें से कुछ पैसा वो लोग बोलते हैं किसको किसको देते हैं। अगर जो पूरा का पूरा विधानसभा एरिया माप दिया जाए तो हमें लगता है कि प्रत्येक महीना में 40-50 लाख का घपाला हो रहा है। और इस घपाला का पैसा मालूम नहीं कौन कौन खा रहा है। हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में अगर हमें अवसर मिला तो उस तमाम खाने वाले को जो खा रहे हैं उनके पेट से निकाल कर और जनता के बीच में भेजने का काम करेंगे। क्या संदेश दीजिएगा बनियापुर विधानसभा वासियों को? मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथी, वंचित, अति पिछड़ा, दलित, महादलित तमाम लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि एक बार विश्वास करके अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद और अपना बहुमूल्य वोट देने का काम करें। हमें बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। आपका सुमित नेता बन के नहीं, आपका, क्योंकि नेता धोखा दे सकता है, बेटा धोखा दे सकता है, लेकिन दुख सुख का साथी कभी धोखा नहीं देगा। हर दुख सुख में एक परिवार के सदस्य के तहत समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।